नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। आजकल भारत में धर्मांधता अधम कक्षा पर लागी, उसमें जिम्मेदार हैं सत्ता पक्ष के नेताओं, सत्ता पक्ष जिन्होंने धर्म के नाम, धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम किया, अंधश्रद्धा को बढ़ा दिया। क्योंकि मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा कि नदियों में दूध बहाना मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट कानूनों के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से दूध जल नियामक निकायों के लिए ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है, जिससे जलीय जीवन नष्ट हो सकता है। यूरोपीय संघ में जो जो वाटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव्स के तरह नदियों में किसी भी प्रकार का जैविक कचरा जैसे दूध डालना सख्त मना है। आयरलैंड के पर्यावरण संरक्षण कानून के अनुसार दूध को एक प्रदूषक पोल्यूटेंट माना जाता है और डेयरी किसानों पर दूध बहाने के लिए भारी जुर्माना लगाया जाता है। जर्मनी और फ्रांस में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम काफ़ी सख्त हैं और औद्योगिक स्तर पर दूध बहाने के लिए जेल तक की सजा हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, जहां मैं रहता हूं, में क्लीन वाटर एक्ट CWA के तहत किसी भी प्रदूषक को सीधे जल मार्गों से छोड़ना अवैध है। अमेरिका का पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA दूध को तेल, फैट्स, ऑयल्स के समान खतरनाक मानता है, क्योंकि यह विघटित होते समय पानी की पूरी ऑक्सीजन सोख देता है। बिना परमिट के ऐसा करने पर प्रतिदिन दिन के हिसाब से हजारों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम में एनवायरमेंटल परमिटिंग रेगुलेशंस के तहत दूध को एक हानिकारक तरल माना गया है और दूध का BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीवेज गंदे पानी से लगभग 400 गुना अधिक होता है। इसलिए इसे नदी में बहाना एनवायरमेंटल क्राइम की श्रेणी में माना जाता है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में डेयरी उद्योग बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ रिसोर्सिस मैनेजमेंट एक्ट जैसे कानून बहुत कड़े हैं। वहाँ दूध को जमीन पर या नदियों में बहाना जलीय परिस्थिति की इस तंत्र को नुकसान पहुँचाने के कारण अवैध है। और दूध को प्रदूषक क्यों माना जाता है कि भले ही दूध हमारे लिए पोषक है, लेकिन नदियों के लिए यह घातक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी दूध में मौजूद शक्कर और फसाक को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। दूसरा, बैक्टीरिया का बढ़ना, यह हानिकारक बैक्टीरिया के पनपने में मदद करता है। तीसरी, पारिस्थितिक संतुलन, यह पानी के pH स्तर को बदल देता है। और यह उन देशों की समझ है जो खुद को विश्व गुरु नहीं मानते। एक हम ही ऐसे ज्ञानी हैं, मीन्स के भारत के लोगों, जो कानून होते हुए भी नदियों में सब कुछ बहाते हैं। और अब 11,000 लीटर दूध नर्मदा में बहा डालने पर किसी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और उसके लिए कोई भी नेता, सत्ता में बैठे नेता आगे आकर जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, वो धार्मिक साधु संत समाज देश के, वो भी आगे आकर कहते नहीं हैं कि ये गलत हुआ है। हाँ, एक इंसान जिसको मैंने पढ़ा था आर्टिकल्स, सच्चिदानंद, जो कहते हैं कि प्रदेशों में जिस तरह दूध को प्रतिबंधित हैं, और यहाँ हमारे मंदिर में शंकर का जो शिवलिंग है उस पर जो दूध चढ़ाते हैं वो गलत हैं। अगर चढ़ाना है तो आपको एक जगह उसको इकट्ठा करके उसका थोड़ा सा दूध चढ़ा के, बाकी यहाँ भी इस देश में भी मैंने देखा है
मैं जर्सी सिटी में था, एक मंदिर में मैंने देखा कि वो दूध जो चढ़ाया हुआ उसको कलेक्ट करके फिर डिब्बे में डालते थे, फिर वही का वही दूध चढ़ाने के लिए रखते थे, लेकिन उसको गटर में कहीं भी बहाया नहीं जाता है। वो मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ कायदे का शासन बहुत कड़क है। आप सबको अभी विज्ञान जब इतने आगे बढ़ गया है, तब अंधश्रद्धा से भारत देश के लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। और कब तक आप इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, 30-40 साल में इतनी सोशल मीडिया जो आपको नॉलेज दे सकती हैं, इतनी होने के बावजूद अगर आप अंधश्रद्धा में डूबे रहेंगे तो आपको कोई भगवान बचा नहीं सकता है। यही आज का पैगाम।